नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपने अक्सर देखा होगा बर्ड्स की जो चोंच है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आप उसको कट भी करते रहते हो लेकिन वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट अक्सर देखा गया है या आपकी जो चोंच टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पक्षियों में ऐसा क्यों होता है? और इसमें देखते हैं कि जब बर्ड्स की चोंच टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका जो सबसे साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बर्ड्स खाना नहीं खा पाता है और कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसकी जो ग्रिपिंग पावर है चोंच की, जो दाना उठाने की या खाना उठाने की, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और बर्ड्स जब ढंग से खाना नहीं खा पाता है तो धीरे धीरे आपका पक्षी जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। यदि आपने इस तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि आपका पक्षी में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे खाना ना मिलने की वजह से या भूखा रहने की वजह से जो है आपके पक्षी की जो है डेथ या मौत हो सकती है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ये किस वजह से होता है, इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि पक्षियों की डाइट में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसका जो साइड इफ़ेक्ट है आपके बर्ड्स की बीक में देखने को मिलेगा। इसकी चोंच जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में एक तो कैल्शियम रेगुलर दीजिए। यदि आप नहीं देंगे तो चोंच से रिलेटेड जितनी भी संबंधित समस्या है आपको अपने बजरीगर में, कॉकटेल में या पैरट्स के अंदर आपको अक्सर देखने को मिलेगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, नेचर के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि पक्षी जो है अपनी बीक की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो अपनी चोंच को लगातार घिसते रहते हैं। चाहे उसको, क्योंकि आपको पता है नेचर के अंदर को खाना खुद से सर्च करना पड़ता है, तो हर चीज़ को ज़मीन पे से उठाते हैं। हार्ड चीज़ पे अपनी पत्थर के ऊपर अपनी चोंच को रगड़ते रहेंगे, पेड़ की टहनियों के ऊपर अपनी चोंच को रगड़ते रहेंगे ताकि उनकी जो चोंच है वो बराबर एक शेप में बनी रहे। घर के अंदर हम क्या करते हैं, अक्सर रेडीमेड खाना देते हैं, यानी बर्ड्स को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको जो खाना है रेडी टू कुक, यानी हमेशा एक बाउल के अंदर मिलता है। बर्ड्स की कोई एक्सरसाइज नहीं होती और ना ही उनको कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती फूड को सर्च करने के लिए। तो ऐसे में क्या है, जब चोंच की रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि वो जो शेप है उसकी चोंच है, एक साइज बढ़ जाता है, एक कम हो जाता है, या चोंच थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। यदि कैल्शियम की कमी है तो ऑटोमेटिक चोंच टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे में जो है, हम यदि बर्ड्स की डाइट में हम रेगुलर कैल्शियम नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में हम घर में ऐसा घरेलू क्या उपचार कर सकते हैं कि जिससे हमारे पक्षी की चोंच जो है रेगुलर उस शेप में बनी रहे। ऐसे में हमें अपने बर्ड्स को खाने में वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे बर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो, स्पेशली बीक्स की या चोंच की। कोशिश करें, जितने भी पैराकिट्स होते हैं, तोते होते हैं, उनको हमेशा जो है खाने के अंदर मक्का जो है, छोटा बेबी कॉर्न होता है, बड़ा मक्का होता है, वो जो है साबुत छील करके अपने बर्ड्स के केज के अंदर टांग दीजिए। आप देखेंगे कि जब आपका बर्ड्स उसमें से मक्का एक एक करके कॉर्न को निकालता है मेज के अंदर से, तो उसकी जो है अच्छे से एक्सरसाइज होती है और उसकी वजह से जो है जब उसकी जो बीक्स है वो रेगुलर घिसती रहती है, यानी उसमें कोई छोटा या बड़ा उसका जो बीक का अपर और लोअर पोर्शन हो नहीं होता है। और बीक की रेगुलर एक्सरसाइज होने की वजह से उसकी चोंच जब रेगुलर घिस रही है तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ है चोंच के अंदर ऑटोमेटिक बीक्स की आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप गन्ना छील करके आप अपने बर्ड्स के केज में आप डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बर्ड्स उसके ऊपर दिन भर, भले ही वो उनसे जो है चबाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको अपनी चोंच को रेगुलर उसके ऊपर बाइट करते रहेंगे। इससे क्या है, बीक्स की रेगुलर एक्सरसाइज होने की वजह से उनकी जो चोंच जो एक्सेस में बढ़ी हुई है ऑटोमेटिक अपने आप घिसनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार, और एक बर्ड्स को कोशिश करनी चाहिए जो परचेज है वो नेचुरल आप दीजिए, यानी उनके जो बैठने का जो स्पेस है केज के अंदर, यदि आप नेचुरल पेड़ से एक उनकी टहनी ला करके, नेचुरल ला करके आप देंगे तो बर्ड्स जब उस पेड़ की टहनी पे बैठता है तो दो फायदे होते हैं। एक तो उसके जो पैरों के नाखून हैं ऑटोमेटिक वो भी बढ़ जाती है, वो भी घिस जाएंगे। दूसरा, बर्ड्स पेड़ की टहनी पर अपने आप बैठ करके अपनी चोंच को जो है टहनी के ऊपर रगड़ रगड़ के जो घिसना शुरू होता है। तो इस प्रकार जो है बर्ड्स की बीक्स में यदि आप ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसकी रेगुलर एक्सरसाइज के देंगे, डाइट में सब चीज़ें देंगे, तो आपके बर्ड्स की जो चोंच है वो कभी भी नहीं बढ़ेगी और एक ही शेप में रहेगी। और एक शेप का मतलब ये है, बर्ड्स का यदि खाने का इंटेक सही है, यानी बर्ड्स खाना चबा करके खा रहा है या अच्छे से खा रहा है, पेट भर के खा रहा है, तभी आपका बर्ड्स हेल्दी है। यदि बर्ड्स को भरपेट भोजन ही मिल रहा है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके बर्ड्स में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बर्ड्स की जो चोंच का है हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए।
बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम भी आप एक्सेस में दीजिए। कैल्शियम के लिए आप उसको कैल्शियम के ब्लॉक्स भी यदि आप देते हैं तो कैल्शियम के ब्लॉक्स को यदि बर्ड्स खाता है उससे भी जो उसकी चोंच की जो है रेगुलर वो घिसना शुरू हो जाती है और कैल्शियम उसके पेट के अंदर जाता है और कैल्शियम की पूर्ति के साथ साथ उसकी जो चोंच है वो भी घिसनी शुरू होती है। तो इस प्रकार आप कैल्शियम दे करके, ब्लॉक्स दे करके भी आप उसकी बीक्स की शेप को रेगुलर या उस शेप में रेगुलर उसको बरकरार रख सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे पक्षियों की चोंच में जो है टेढ़ापन आता है या किस वजह से आता है और हम उसको कैसे डाइट के द्वारा हम उसको रेगुलर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।